मुसलमान बन जाऊंगा और हमारे जो भी बच्चे होंगे मुसलमान रहेंगे। मुसलमान बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा मुसलमान। आप किस बिरादरी से बिलोंग करती हैं? हाँ हाँ, मैं मुसलमान बिरादरी से बिलोंग करती हूँ हाँ। और वो हिंदू जात से है। तो क्या बोला था वो? तो कह रहा था कि हम शादी करने के बाद मुसलमान बन जाएंगे। तो मैं बोली मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहनों का सवाल है, इज्जत का सवाल है। तो कह रहे कुछ नहीं होगा, जब हम मुसलमान बन जाएंगे तो इससे अच्छी और क्या बात है। तो लड़की को छेड़ दिया है, उसकी अहीर जात की यादों को छेड़ दिया था। तो वहां भी मेरे आदमी को मारे, मुंह काला करके पूरे गांव वाले और चप्पल का हार गले में पहना के पूरे गांव में घुमाए है। मेरे आदमी मुन्नीलाल चौधरी को। जब मेरे 2 लड़के हुए, 2 बच्चे हो गए मेरे, जब मेरे साथ मेरा आदमी इतना ऐसा कर सकता है 13-14 सालों के अंदर, तो उसका क्या पता वो क्या करेगा। और इन लोगों का यही धंधा ही है कि एक लड़कियों से नहीं कम से कम 4 लड़कियों से मेरे आदमी का संबंध बना रहा है, जो कि नौकरानी के साथ अफेयर भी था क्या? हाँ, नौकरानी के साथ अफेयर है उसका। क्या आपने देखा है कभी? बिल्कुल देखा है, मैंने अपने घर में देखा अपनी आंखों से। क्या देखा है? अब तो आजकल जो है यहाँ पे प्यार करना जो है गलत है या सही है, मगर यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे माँ बाप को जो है धोखा देती हैं और उसके बाद जो है भाई बंधुओं को जो है धोखा देती हैं। उसके बाद अपने प्रेमी के साथ जो है जिंदगी और मरने की जो है कस्में खाती हैं और घर छोड़ के फरार हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी जो है ये बहन को देख रहे हैं, आज वही कहानी इनके साथ हुई है। ये अपने माता पिता को और भाई को जो है बिना बताए एक हिंदू लड़के से जो है प्यार कर बैठती हैं। और जो ये है, ये 2 समुदायों का प्यार है, मुस्लिम और हिंदू, और ये मुस्लिम समुदाय से आती हैं। और बता दें कि यहाँ पे प्यार कैसे होता है, आइए इनके जुबान से सुनना चाहते हैं कि इनके साथ क्या घटना है। ये आप तड़प तड़प कर रो रही हैं, कह रही हैं कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमने एप्लीकेशन दिया बार बार मगर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रशासन इनका क्यों नहीं सुन रहा है। आइए इनका नाम जानते हैं, इधर थोड़ा आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मुस्कान। कैसे आपको जो है क्या घटना है आपकी, बताइए विस्तार से। मेरी घटना है, मेरा देवर और जो दूसरा लड़का है मेरे देवर के साथ गोंडा बस्ती का रहने वाला, जिसका नाम है अजय। तो मेरे बच्चों को लेकर चले गए हैं। अब मेरे बच्चों को लेकर चले गए हैं, मेरा आदमी को भी लेकर चले गए हैं नशा करवा के। अब लेकर चला गया यहाँ से, तो मैं अपने बच्चों के लिए तड़प रही हूँ, रो रही हूँ। अब मेरा आदमी कह रहा है कि मैं ना उसे रखूंगा मुझे, और ना ही रखने के लिए तैयार है, ना मेरे धोरा आने के लिए तैयार है, ना मेरे बच्चों को देने के लिए तैयार है। और जिसमें क्या वो मेरे भाई से कल फोन करके धमकी भी दिया है, बोला है कि तुम्हारी बहन को हम ना रखेंगे और ना ही उसके धोरे जाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लेना। और उसमें थाने पे भी मेरा आदमी है, तुम्हारी बहन इतने दिनों से चक्कर काट रही है, क्या उखाड़ पाई है वो जो तुम करोगे, मेरे भाई से बोला है। तो इस बात की बात बोला तो मेरा भाई बहुत डांटा भी है, बोला भी है। तो कह रहा है कि तू इस तरह का क्यों कर रहा है। कह रहा है मैं जो मेरे दिल में आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और मेरा पावर है, मैं कर रहा हूँ, मेरा आदमी है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर ज्यादा कुछ करोगे तो तुम्हारी बहन को मार भी दूंगा और तुम्हें भी मारूंगा यहीं पे आके। तो मेरा भाई बोला कि जा, जहाँ तू अभी छोड़ कर आया वहाँ, तो वहीं पे है ना, मार दे जाके जा, जब हमसे जो होएगा वो कर लेंगे। और कह रहे हैं कि अगर नहीं जा रहा है उसके साथ, मेरा भाई बोला कि ना जा रहा है उसके साथ, उसके धोरे तो उसके बच्चे दे दे। तो कह रहा है उसके बच्चे, मैं उसे बच्चे दूंगा, अरे उसे तो मैं मौत के घाट उतारूंगा। इतनी धमकियां मेरे कल भाई को दिया है मेरा आदमी। और कह रहा है कि मैं अब तो दूसरी शादी भी करने जा रहा हूँ। जी, दूसरी शादी करने जा रहा है, जो कि उसने अपने भाई की चोरी से, अपनी भाई की शादी करवा ली है, मेरी चोरी से, अपनी माँ की चोरी से, अपने पूरे खानदान की चोरी से कोर्ट मैरिज करवा दिया है। भरवारी की लड़की को कोई फंसा के लाया यहाँ, वो प्यार मोहब्बत के जाल में, और उससे कोर्ट मैरिज करवा दिया। उसे पता नहीं कहाँ मौत के घाट उतारेंगे उस लेडीज को, वो कब उतारेंगे। जब मेरे 2 लड़के हुए, 2 बच्चे हो गए मेरे, जब मेरे साथ मेरा आदमी इतना ऐसा कर सकता है 13-14 सालों के अंदर, तो उसका क्या पता वो क्या करेगा। और इन लोगों का यही धंधा ही है कि एक लड़कियों से नहीं कम से कम 4 लड़कियों से मेरे आदमी का संबंध बना रहा है, जो कि एक लड़की तो यहीं अपने इसकी जैसा इसकी है यहाँ की प्रयागराज की, इलाहाबाद की, जिसे बोलते हैं जसरा नगर पास है, और जिसका नाम है शर्मिला, उसके पापा का नाम, जो अपने पेट में इसका मेरे आदमी का बच्चा भी लेकर गई है। और वहाँ का घूरपुर थाना मौजूद है। अगर मेरा आदमी, मैं वहाँ ना जाती तो मेरा आदमी उसी समय मौत के घाट उतार दिया गया होता। वो तो मैंने पुलिस को फोन करके बुलवा दिया, मन की जेल जाएंगे तो 4 आदमी, ना तो मेरा आदमी भी नहीं जाएगा। तो घूरपुर थाने में पंचायत हुई, छोड़ा छुटावा हो गया, फिर लड़की की माँ हाथ पैर जोड़ ली तो सब छूट गए, मेरा आदमी भी छूट गया। तो जब इतना सब कुछ करा, फिर अपने गांव में भी एक लड़की को छेड़ दिया है, उसकी अहीर जात की यादों को
छेड़ दिया था, तो वहां भी मेरे आदमी को मारे, मुंह काला करके पूरे गांव वाले, और चप्पल का हार गले में पहना के पूरे गांव में घुमाए है। मेरे आदमी मुन्नीलाल चौधरी को। अच्छा, पूरे माला बना के हाँ, घुमाए? माला पहना के पूरे गांव में घुमाए थे और पूरे गांव वाले मारे हैं, पूरा परिवार। इसका तो यहाँ तक कि इसके मोहल्ले वाला मारा है, इसका मोहल्ले वाला भी आज दिन तक उससे नहीं बात करता है, मेरे आदमी से। मुन्नीलाल चौधरी से कोई बात नहीं करता है। और आज भी इतना नीच घटिया हरकत कर रहा है मुन्नीलाल, कि उसी के गांव का एक राजेश है नाम का है, यादव ये वो भी, तो उसका हाथ कटा हुआ है। तो हाथ कटा हुआ, तो कल मेरे भाई से बताया है ये बात, कह रहा है कि जब मेरे गांव का वो यादव हो गया, अब वो टुंटा राजेश मेरा कुछ नहीं उखाड़ सका, तो तुम क्या उखाड़ोगे। मैंने उसे सिखाया हिंदी भाषा में, वो मुझे भोजपुरी भाषा में सिखा रहा था, मैंने हिंदी भाषा में सिखाया। 3.5 लाख रुपए लेकर रख लिया, जमीन उसके नाम पे कर दिया। अब बाद में झूठ बोल के अपनी माँ से मुन्नीलाल चौधरी अपने ऊपर केस करवा दिया। राकेश चौधरी और चुनचुन चौधरी जब मारने के लिए चढ़े मुन्नीलाल चौधरी को, कि हाँ क्यों बेचा है तू हमारी जमीन, तो मुन्नीलाल चौधरी ने जल्दी से क्या वो बनाया, एकदम बहुत चालू और बहुत दरिंदा इंसान है एकदम। तो क्या वो बनाया राज कि एमआई तू मेरे ऊपर केस कर दे, केस कर देगी तो जमीन अपनी रुक जाएगी। तो उसकी माई ने सटाई देवी ने मुन्नीलाल चौधरी के ऊपर केस कर दिया। अब राजेश के बेचारे के पैसे फंस गए, राजेश यादव के पैसे फंस गए, जमीन भी उसे नहीं दे रहे हैं दोनों भाई। अब इतना वो यहाँ से यहाँ भी कर चुके हैं। इलाहाबाद में 2 थानों से राकेश चौधरी, मुन्नीलाल चौधरी, जो कि करछना थाने से गया है, 4 केस लगे हैं। वहां पे भी 1,05,000 रुपए बरामद हुए, 25,000 रुपए का माल बरामद हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है इनसे मुलाकात कैसे हुई थी आपके पति से आपकी? मेरे पति की मुलाकात मुझसे दिल्ली में हुई। मैं दिल्ली में रह रही, पढ़ रही, तो मेरे पापा मुझे बुलाना आए, मतलब शादी हो रही थी तो दिखाने के लिए बुलाना आए दूसरे लड़के को। तो लेके जा रहे थे, तो मैं गाड़ी पे बैठी थी, उसी तरह जा रही थी जैसे एक लेडीज जाती है, तो उसी तरह जा रही थी मैं। तो मेरे आदमी की नज़र पड़ी मेरे ऊपर, तो उसी समय मेरे पापा से बातों में वो करके नंबर ले लिया, गाड़ी बनवाने लगा मोटरसाइकिल, और मेरे पापा से नंबर ले लिया। तो फिर फ़ोन करा, मेरे पापा से जगह पूछ ली, तो मेरे पापा बता दिए कि BS पटेल नगर है। तो वहीं पे जाके मेरे पीछे पड़ गया, हाथ धो के पीछे पड़ गया। तो मैंने बहुत मना करी, तो मैं बोली मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो कह रहा कि नहीं, तुम विश्वास रखो मेरी बातों का, मैं मुसलमान बन जाऊंगा और हमारे जो भी बच्चे होंगे मुसलमान रहेंगे। मुसलमान बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा मुसलमान। आप किस बिरादरी से बिलोंग करती हैं? हाँ, मैं मुसलमान बिरादरी से बिलोंग करती हूँ, और वो हिंदू जात से है। हिंदू जात से? हाँ, हिंदू तो क्या बोला था वो? तो कह रहा था कि हम शादी करने के बाद मुसलमान बन जाएंगे। तो मैं बोली मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहनों का सवाल है, इज्जत का सवाल है। तो कह रहे कुछ नहीं होगा, जब हम मुसलमान बन जाएंगे तो इससे अच्छी और क्या बात है। तो हम अपने माँ बापों को बुला लिए, फुसला लिए, मन की कर दो, कोई बात नहीं मन की। तो हम फिर करवा लिए। तो फिर हमारा आदमी बोला कि चलो यहीं पे शादी करते हैं, मन की नहीं हम यहाँ नहीं करेंगे। तो लगभग हमारी 1 साल तक मुलाकात होती रही, मगर हमने अपने आदमी को अपने शरीर पे, मुन्नीलाल चौधरी को अपने शरीर पे उंगली टच करने नहीं दिए। हम बोले जो कुछ होएगा शादी के बाद ही होएगा। तो फिर हम वहाँ से 1 साल बाद अपने घर आया मुन्नीलाल चौधरी, घोगरा बैरियाडी, जिला मोतिहारी है उसका, थाना हरसिद्धि लगता है। वहाँ पर आया तो अरे राज में शादी हमारी हुई। अरे राज में शादी होकर हम लगभग 1.5 महीना अपने ससुराल में रहे, घोगरा बैरियाडी में। फिर हम दिल्ली चले आए, फिर दिल्ली में हम 1.5 साल रहे। उसके बाद में हमारा आदमी छोड़ के यहाँ इलाहाबाद में आ गया, प्रयागराज में। अब यहाँ वो चोरी करता था, लूट मार करता था, क्या करता था हम तो नहीं जानते थे। आज हम जाने तो हमने आवाज उठाई, तो आज हमारे साथ ये खेल खेल कर गया है वो। नहीं, अच्छे बताइए, शादी के कितने साल हो गया आपका? हमारी शादी को लगभग 11 से 13 साल हो रहे हैं। 13 साल? हाँ, 2009 में हमारी शादी हुई है। अच्छा, 13 सालों में जो है, क्या आपका पति जो है, क्या कभी जो है ऐसा लगा कि हमको छोड़ देगा? छोड़ के तो वो मुझे नहीं लगता था, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया इस बात के लिए कि मुझे छोड़ देगा, क्योंकि मैंने विश्वास ही नहीं करा। एक बार और मेरे बच्चे को लेकर भागा है, छोटे वाले को, तो बोल लिया कि मैं तुझे तलाक दूंगा। तो मैं बोली ठीक है, तलाक दोगे तो सामने आओ, मन की मैं तलाक दूंगी, सामने आओ। तो आया कचहरी में संडे के दिन, तो वकील को पैसे दे के बोला कि तलाक चाहिए। तो मैं बोल दी कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उस समय मेरा लड़का 9 महीने का था और छोटा वाला, बड़ा वाला लड़का मेरा 1.5 साल का था। तो मैं बोली मैं तलाक नहीं दूंगी। तो वकील ने समझौता करवा दिया, घर पे चले आए। उसके बाद आज 1 साल बाद फिर नौकरानी से फंसा। नौकरानी से फंसने के बाद फिर मेरे अब दोनों बच्चों को लेके चला गया। तो अब कह रहा कि ना मैं रखूंगा तुझे, ना तेरे धोरे आऊंगा, और ना ही मैं बच्चों को दूंगा। और अब दूसरी शादी भी करने तैयार है वो। क्या नौकरानी के साथ अफेयर भी था क्या? हाँ, नौकरानी के साथ अफेयर है उसका। क्या आपने देखा है कभी? बिल्कुल देखा है, मैंने अपने घर में देखा, अपनी आंखों से। क्या देखा है? अब क्या हाथ लगाया उसके, ना लगाया ये तो नहीं देखा, मगर उसकी छाती पे से 4 अंगल बिलोच फटा हुआ था, मैंने देखा है। तो
और उसी नौकरानी से जब मैंने पूछा तो बोली कि ऐसे ही फट गया। अब मेरा आदमी मुझसे कह के चला गया कि मैं जा रही हूँ बाहर। अब मैं छत पे लेटी थी, वो आके अंदर बढ़ गया, किचन में बैठा रहा अंधेरा करके। और जब नौकरानी आके घुसी दिन के 4 बजे तो वही उस पर करा। और रोज खाना खुलाती थी अपने हाथों से, तेल लगाती थी सिर में मेरे आदमी के, जहाँ बिस्तर पे वो लेटता था वहीं बिस्तर पे वो लेट जाती थी, पैर इधर करके मेरे आदमी की तरफ को, दोनों घुसे रहे भाई एक कम्बल में। अब जो है अब आपको न्याय मिलेगा। योगी जी आपकी बात सुन रहे हैं, अब आपको न्याय मिलेगा। तो आप देख रहे थे इस बहन की दास्तान, और इसी खबरों के साथ आप बने रहिए। मैं सुशील कुमार, धन्यवाद।